हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम लेकर हाजिर हो चुके हैं आंसर की को लेकर। तो आपको पता ही है कि अभी थोड़ी देर पहले ही आपका फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम क्लियर हुआ है। सभी का एग्ज़ाम देकर सभी लोग निकल आए हैं। तो सभी को बेचैनी है कि वो अपने आंसर्स देखें कि कैसे क्या उनका पेपर गया है। तो जीएस की आंसर की लेकर हम हाजिर हो चुके हैं। तो चलिए हम देखेंगे कि जीएस में किस क्वेश्चन का क्या आंसर था। और साथ ही अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन है कि नागालैंड की राजधानी क्या है। तो जो नागालैंड की राजधानी है वो आपकी कोहिमा हो जाएगी। क्या रहेगी नागालैंड की राजधानी? कोहिमा। ठीक है, तो ऑप्शन डी करेक्ट है। फिर है कि 2021 में COP26 जलवायु सम्मेलन की जो मेजबानी थी वो किस देश ने की थी? तो वो आपकी यूके यानी कि यूके ने की थी। ठीक है, फिर है कि त्रैमासिक समाचार पत्र साइबर प्रभाव किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई एक पहल है? तो जो साइबर प्रभाव है ये आपका गृह मंत्रालय के द्वारा ये एक शुरू की गई थी। ठीक है, तो तीसरे का जो आंसर रहेगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा। आगे हम बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि डैश ऑनलाइन उत्पीड़न शामिल है जहां उपयोगकर्ता को ढेर सारे ऑनलाइन संदेशों को ईमेल का सामना करना पड़ता है। तो ये आपका एक तरीके का साइबर स्टॉकिंग है। क्या है? साइबर स्टॉकिंग। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। पांचवा है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की रक्षा के प्रयासों के लिए 2021 में किसे नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो वो आपकी मारिया रेसा और दिमित्री माराटोवा हैं। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो छठवां क्वेश्चन है आपका कि मानव विकास सूचकांक HDI का मुख्यालय कहाँ है? तो ये जो मुख्यालय का जो लक्ष्य है वो आपका व्यक्तियों के समग्र कल्याण और जीवन की गुणवत्ता का आकलन करना है। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ठीक है, आगे चलेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो सातवां क्वेश्चन है आपका कि ताजमहल का पीलापन है। तो ताजमहल जो आपका पीला हो रहा है उसका किसके कारण हो रहा है? तो ये आपका अम्ल वर्षा की वजह से हो रहा है। ठीक है, आठवां है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान आपकी देहरादून में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम इसी सीरीज में। नौवां क्वेश्चन रहेगा आपका कि लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण और महिलाओं के खिलाफ भेदभाव और हिंसा को खत्म करने के लिए वैश्विक आंदोलन को किस शब्द से परिभाषित किया जाता है? तो उसे नारीवाद आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, 10वां है कि प्रसिद्ध भारतीय उपन्यास गोदान के लेखक कौन है? तो गोदान के लेखक आपके मुंशी प्रेमचंद्र है। ठीक है, 11वां क्वेश्चन है कि 2016 के विमुद्रीकरण के दौरान भारत के वित्त मंत्री कौन थे? तो अरुण जेटली थे। साइट का मतलब क्या होता है? तो सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो इसका ऑप्शन डी करेक्ट था। 13वां क्वेश्चन है कि संयुक्त अरब अमीरात संघ की राजधानी क्या है? तो इसकी राजधानी आपकी अबू धाबी है। ठीक है, आगे चलेंगे। 13 के बाद आपका 14वां क्वेश्चन आएगा। 14 कितने रहे? लगता है काफ़ी नीचे पहुंच गया 14। कोई नहीं, आप ये तब तक देख लो कि ये शब्दों की संरचना में विषम चुनना है। तो इसमें जो आपका विषम है वो भारत रहेगा। ठीक है, 43 का भारत हो जाएगा। आगे चलते हैं हम। साइंस से संबंधित, जीके से संबंधित क्वेश्चन है आपका। 38 है कि IMF भुगतान संतुलन नियमावली के अनुसार वस्तुओं के आयात और निर्यात को प्रस्तुत किया जाना है। तो FOB के आधार पर प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, फिर है कि प्रसिद्ध तंत्रलोक के लेखक कौन है? तो तंत्रलोक के लेखक आपके अभिनव गुप्त हैं। ठीक है, आगे है कि अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये आपका 8 सितंबर को मनाते हैं। ठीक है, फिर है कि कोबरा केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की एक विशेष अभियान इकाई है। तो इसका अर्थ क्या है? तो जो कोबरा का जो अर्थ है वो आपका सेंट्रल बटालियंस फॉर रैपिड एक्शन है। ऑप्शन डी करेक्ट है। ठीक है, आगे चलेंगे हम। तो आगे ये तो मैथ के क्वेश्चंस हैं, हम सीधे आपके जीके के क्वेश्चनों पर चलेंगे। 13 क्वेश्चन हो गया है हमारा। आगे ये 34 है आपका क्वेश्चन कि भारत में रेड कॉरिडोर क्या है, यानी कि लाल गलियारा। तो जो लाल गलियारा है वो आपका नक्सल माओवादी उग्रवाद से प्रभावित है। ठीक है, फिर है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 340 किससे संबंधित है? तो 340 आपके पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित है। ठीक है,
इसी में आगे है आपका 32 क्वेश्चन। 32 क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी भाषा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, तो वो आपकी अंग्रेजी है, ठीक है। फिर है 31 कि भारत में राज्य स्तर पर वैट किस वर्ष लागू हुआ था, तो वैट जो है वो आपका 2005 में लागू हुआ था, ठीक है। आगे है 30 क्वेश्चन। तो ये जो तो आपका 30 क्वेश्चन है, इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन क्वांटम की अवधारणा का सबसे अधिक वर्णन करता है, तो इस क्वेश्चन का जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। फिर है कि उत्तर प्रदेश के उच्च सदन को क्या कहते हैं, तो यूपी का जो उच्च सदन है उसे विधान परिषद कहा जाता है। और इसी में ही आपका 28वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी सप्तांग राजनीतिक तर्क संगता का सिद्धांत प्रतिपादित किया है, तो वो आपके कॉटन ने किया है, ठीक है। तो ये जो आपके जीएस का पोर्शन था, जीएस के पोर्शन से जो भी क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे वो हमने सारे कंप्लीट कर लिए हैं। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी और ऐसे ही हमारी लेटेस्ट वीडियो के लिए चैनल के साथ बने रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो आपकी हिंदी की आंसर की आ रही है, ठीक है फ्रेंड्स। तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।